एक्सरसाइज 8th बी के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 से आगे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं? राइट एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको राइट करना है। किस में राइट करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 6.4। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट करना है, तो हम फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लें। तो देखिए, जनरली जो आपने अभी तक देखा कि सपोज करिए कि 6.4 था। अब इसको जब फ्रैक्शन के रूप में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? बिना पॉइंट लगाए नंबर लिख लें। तो ये 64 हो गया, इतना न्यूमरेटर बन गया, अपान 1 और पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर ले तो पॉइंट के बाद डिजिट 1 डिजिट है तो हो गया अपान में 10 हो गया। कितना हो गया? 64/10 हो गया। अब इसको अगर आगे हम करते हैं, सिंप्लीफाई कर ले, तो अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 2 5 जा 10, तो कितना आ गया? 32/5 आ गया। कितना हो गया? 32/5। तो जब 32/5 निकल आया, अब इसमें न्यूमरेटर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 से 32 को हम डिवाइड कर लें। तो 5 6 जा 30, 32 में 30 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहां जो 6 क्वोशेंट आ गया, आपने क्वोशेंट को लिख दिया यहां पर होल नंबर में, और जो न्यूमरेटर बनेगा इसका, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? जो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर हमारा आया 2, इसको न्यूमरेटर हो गया 2, अपान में 5 है तो अपान में 5, तो 6 होल 2/5, ये आंसर हो गया। ऐसे आप राइट कर ले। माने एक मेथड आप कहिए, तो यहां पर क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसका मतलब होल नंबर रहता है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होल नंबर, अब अगर हम डेसिमल में देखें तो डेसिमल में होल नंबर आपका 6 होता है। 6 आपका होल नंबर है। तो अगर सीधे से हम इस तरह से भी राइट कर सकते, देखिए कि जो पॉइंट के बिफोर लिखा हुआ है वो होल नंबर है, तो जो होल नंबर है वो आपका होल नंबर आ गया। फ्रैक्शन में चेंज करने जा रहे हैं, होल नंबर हो गया। और जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है बिना पॉइंट लगाए हुए, वो न्यूमरेटर बन गया। क्या बन गया? न्यूमरेटर। पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा हुआ उसको न्यूमरेटर बना दिया, 4/1। डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? अपान 1, और पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लीजिए, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 लगा दिया आपने। तो 6 होल 4/10 आ गया। कितना आ गया? 6 होल 4/10। आपने इसमें क्या किया? फ्रैक्शन में चेंज किया है। तो जब फ्रैक्शन में, तो डेसिमल और फ्रैक्शन को अगर हम कंपेयर करें, तो जो फ्रैक्शन में आपका रहता है, तो जो ये पार्ट है 6 जैसे लिखा हुआ है, ये होल नंबर होता है। ऐसे डेसिमल में जो होल नंबर होता है वो पॉइंट के जो बिफोर लिखा रहता है, ये होल नंबर पार्ट है। तो जो होल नंबर है डेसिमल का पहले लिखा हुआ वो होल नंबर हो गया। तो ये फ्रैक्शन का भी होल नंबर आपने राइट कर लिया, 6 होल। अब न्यूमरेटर कितना आ जाएगा? तो जो पॉइंट के बाद नंबर है उसको आपने लिख दिया बिना पॉइंट लगाए हुए, बिना पॉइंट लगाए हुए नंबर लिख दिया 4, ये न्यूमरेटर बन गया। अपान में 1, उसमें 0 कितने लगेंगे 1 के बाद में डिनोमिनेटर में, ये देखना है। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, डिजिट काउंट कर ले, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 लग गया। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो 1 के बाद 20 लग जाते, माने 100 हो जाता। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 के बाद 30 लग जाते हैं, 1000 मीन्स 1000। तो वहां डिनोमिनेटर हो जाता 1000 हो जाता। ऐसे आपने किया। अब इसमें देखें जो फ्रैक्शन है पार्ट है आपका, ये तो आपका होल नंबर हो गया 6, उसमें कुछ करना नहीं। जो फ्रैक्शन आ गई, ये क्या, इसको लोवेस्ट फॉर्म में, टर्म में इसको चेंज किया जा सकता है। तो किया जा सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? 2 से। तो 2 से डिवाइड कर लें, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 2 2 जा 4 और ये 2 5 जा 10, तो इक्वल कितना आ गया? 6 होल 2/5। ये आंसर हो गया। अब तो ये सिंप्लीफाई हो नहीं रहा था फ्रैक्शन, तो 6 होल 2/5 ऐसे राइट कर लिया। और इसको आपको जैसे ये बताया कि ऐसे भी आप कर सकते हैं कि पूरे नंबर को जो 6.4 है
बिना पॉइंट लगाए हुए नंबर लिख दिया तो 64/1 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी तो 10 लग गया, 64/10 आ गया। सिंप्लीफाई किया गया तो 32/5 आया। अब जो 32/5 आया तो अब इसमें चूंकि न्यूमरेटर बढ़ा आ रहा है तो इसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दें, तो जो कोशेंट हो जाएगा वो होल नंबर बन गया और जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो 6/2/5 वैसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 9.5, तो यहाँ पॉइंट के जो बिफोर है 9 ये होल नंबर है तो 9 होल नंबर है ये चूज कर लिया क्योंकि फ्रैक्शन में चेंज करना है। पॉइंट के जो बाद में लिखा हुआ है वो न्यूमरेटर हो जाएगा बिना पॉइंट लगाए हुए। 0.5 वहां नहीं लगा देंगे, बिना पॉइंट लगाए हुए आपने पॉइंट के बाद वाले नंबर को न्यूमरेटर में राइट कर लिया, अपान 1 लिख दिया। पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लीजिए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 10 इसमें लग गया। अब ये जो 5/10 फ्रैक्शन है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 5 से कैंसिल हो रहा है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल हो गया 9 होल 1/2, ये आंसर हो गया। 11 क्वेश्चन है 8.36 इक्वल पॉइंट के बिफोर जो है होल नंबर है तो होल नंबर आपने लिख दिया 8 होल, पॉइंट के बाद में ये न्यूमरेटर में लिख दिया कितना है 36 है तो 36 न्यूमरेटर हो गया अपान 1, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लीजिए तो 1 2 डिजिट है तो 20 लग गए तो ये हो गया। अब यहां पर 8 होल 36/100 हो गया। 36/100 किस नंबर से डिवाइड हो जाता है इसको देख ले, तो ये देखिए 4 से डिवाइड होगा, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर ले 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 इक्वल हो गया 9/25 और होल नंबर कितना था इसका 8 था तो 8 होल 9/25, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 3.45, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जो पॉइंट के बिफोर है वो होल नंबर है तो जो मिक्स फ्रैक्शन का होल नंबर हो गया आपका 3, तो 3 होल 3 इसका होल नंबर था तो मिक्स फ्रैक्शन का होल नंबर 3 हो जाएगा। पॉइंट के जो बाद में नंबर है उसको आपने न्यूमरेटर में रख दिया 45/1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 20 लगा दिए तो 3 होल 45/100 ये बन गया। अब इसमें देखिए किससे कैंसिल होगा, ये जो फ्रैक्शन है ये सिंप्लीफाई कर ले तो 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 5 9 जा 45 और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0 इक्वल हो जाएगा 3 होल 9/20, यही आंसर हो गया। 13 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में लिखा 4.75, 13 में क्या लिखा हुआ है 4.75, इसको आप आगे करें तो इसका जो होल नंबर पार्ट है वो कितना है 4 है, होल नंबर पार्ट 4 है तो 4 होल नंबर इसका मिक्स फ्रैक्शन का भी हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा जो पॉइंट के बाद क्या 75 है तो 75 न्यूमरेटर हो गया अपान 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 20 इसमें लगा दिए गए तो ये बन गया 4 होल 75/100। अब अगर ये सिंप्लीफाई होता है 75/100 फ्रैक्शन तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो किस नंबर से दोनों डिवाइड हो जाएंगे 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और आपका 25 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 25 से डिवाइड कर ले तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 तो क्या बन गया इक्वल 4 होल 3/4, क्या हो गया 4 होल 3/4, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है 5.208, इसमें जो होल नंबर पार्ट है 5 है तो 5 होल, जो पॉइंट के बाद नंबर है वो न्यूमरेटर हो गया 208/1 और पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करिए 1 2 3, 30 लगा दीजिए 1 के बाद में तो ये बन गया 5 होल 208/1000। अब 200 ये जो फ्रैक्शन है आपकी,
अब ये सिंप्लीफाई होते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर ले। तो यहां देखें किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 104 टाइम्स हो गया। ये 2 5 जा 10 और 2 0 बचेंगे तो 2 0 500, तो इक्वल हो गया 5 होल 104 अपान 500। ये बना। अब फिर देख लें, अब किससे कैंसिल होगा। अभी आपका ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। और बड़े नंबर से सोच सकते हैं। अगर मान लो सपोज करिए बड़ा नंबर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, तो आपने सोचा कि नहीं इसमें भी जो 1 से डिजिट 4 है, इसमें 0 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है, डिवाइड कर ले। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 52 टाइम्स हो गया। और यहां पर 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 0 तारा 10 हो गया, 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0, तो ये निकल आया 5 होल 52 अपान 250। इतना आ गया भाई। आपने डिवाइड तो किया, 2 से 6 को डिवाइड कर लिया तो ये आया। ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा था, क्योंकि एक साथ नंबर उतना ध्यान में नहीं आया, तो आपने 2 से पहले डिवाइड किया तो जो आया, फिर अभी डिवाइड हो रहा है तो फिर उसको सिंप्लीफाई किया, आपने डिवाइड किया, अभी फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर ले। 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। इसको डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 1 टाइम हो गया, फिर 5 उतारा, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो ये निकल आया 5 होल 26 अपान 125। देखिए कई बार कैंसिल करने पर पहले 2 से डिवाइड किया तो ये आया, फिर दोबारा फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आया, फिर दोबारा फिर 2 से डिवाइड किया तो आपका ये आ गया 26 अपान 125, जिसमें 5 होल नंबर में है तो 5 होल 26 अपान 125। आप किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, 6.305। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो पॉइंट के बिफोर देखिए होल नंबर है, तो मिक्स फ्रैक्शन का होल नंबर आ जाएगा 6। इसका जो 6 होल नंबर होगा ये होल नंबर हो गया। जो न्यूमरेटर है कितना हो जाएगा, जो पॉइंट के बाद नंबर लिखा हुआ 305, ये न्यूमरेटर हो गया अपान 1, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लीजिए तो 1 2 3, तो 30 लगा दीजिए 1 के बाद में, तो ये हो गया 6 होल 305 अपान 1000। अब ये देखें सिंप्लीफाई हो रहा है, फ्रैक्शन जो है सिंप्लीफाई हो रही है, 5 से कट रहा है तो 5 से काट दीजिए, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5, 61 टाइम्स। इसको डिवाइड करें, 5 2 जा 10, 0 0, मीन्स क्या आ गया 6 होल 61 अपान 200। अभी तो सिंप्लीफाई हो नहीं रहा तो यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है 2.275। इसमें भी जो पॉइंट के बिफोर है वो होल नंबर है, तो होल नंबर आपने राइट कर लिया। पॉइंट के जो बाद में नंबर लिखा है वो न्यूमरेटर हो जाएगा 275 अपान 1, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 30 लगा दिया आपने, तो 1000 बन गया। अब ये किससे कैंसिल होगा आप देखना है। तो देखिए 5 से दोनों कैंसिल हो जाते हैं। आपने देखा जनरली आपने देखा तो 5 से कैंसिल दिखा रहा है, 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड कर लीजिए, 5 5 जा 25, 27 में 25 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 5 जा 25, तो 27 में 25 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 25 5 5 जा 25 माने 55 टाइम्स चला गया। इसको देखें, 5 2 जा 10 और 2 0 बच जाएंगे, 200 हो गया। तो ये बन गया आपका 2 होल 55 अपान 200। अभी देखिए 5 से फिर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 टाइम, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 0, तो 2 होल 11 अपान 40।
यही मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, तो ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 8th बी के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे।